तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रथम पूज्य के दर पर पहुंचे हैं। आज गणेश चतुर्थी का खास मौका है, आज खास उत्सव, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को गणेश चतुर्थी के पर्व की शुभकामनाएं दी। देश भर में अलग अलग आयोजन इस समय चल रहे हैं। राजस्थान के मुखिया, सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रथम पूज्य के दर पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें और ज्यादा खास इसलिए हो जाती है क्योंकि आज बुधवार का दिन है, गणेश चतुर्थी का दिन है। सुबह से फर्स्ट इंडिया पर आप हर एक तस्वीर जो मोती डूंगरी गणेश मंदिर के श्रृंगार से जुड़ी हुई, उनके अनुपम रूप से जुड़ी हुई लगातार दर्शनों के माध्यम से देख रहे हैं। वो तस्वीरें निहारने के लिए, उन तस्वीरों को देखने के लिए अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी वहां पर पहुंच गए हैं। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर सहयोगी आयुषी जुड़ी हुई है। आयुषी, गणेश चतुर्थी के मौके पर हर कोई भगवान श्री गणेश के दर्शन करना चाहता है, एक झलक देखने के लिए आतुर है, और ऐसे में राजस्थान के सीएम भी अब वहां पर पहुंचे हैं दर्शनों के लिए। क्या जानकारी? और अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अंदर पहले से मौजूद भी है। सौम्या गुर्जर है, वो अंदर ही बैठी है उनके वेलकम के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब यहाँ पर पहुंचे थे तो उनको रिसीव करने के लिए महंत कैलाश शर्मा भी पहुंचे थे। और अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी धर्मपत्नी के साथ में यहाँ पर पहुंचे हैं अंदर दर्शन पूजन के लिए। और देखिए, जैसे पहली बार नहीं है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कोई भी खास दिन होता है तो यहाँ पर इसी तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चाहे गोविंद देव जी मंदिर हो या फिर मोती डूंगरी गणेश मंदिर हो, वहाँ पर उनकी हमें हमेशा आस्था देखने को मिलती है। हमें मालूम है कि हमारे प्रदेश के मुखिया जो है वो आध्यात्मिक है, वो आस्था के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं, और इसलिए हमने बार बार ये तस्वीरें देखी और आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। हालांकि पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, और तय उसी समय पे जयती मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि जो यहाँ पर भक्त हैं, जो सुबह से यहाँ पे लाइनों में खड़े हैं, उनको भी जब ये बात पता चली कि प्रदेश के मुखिया यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो उत्साह उनके अंदर में नजर आया। उत्साह इसलिए भी था क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं, आज गणेश चतुर्थी भी है, और जिस तरह का इंतजाम यहाँ पे आज गणेश मंदिर में किया गया है, अभी देखिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 15 से 20 मिनट के अंदर हर एक जो दर्शन करने के लोग पहुंच रहे हैं उनको तुरंत दर्शन हो जा रहे हैं। तो ये एक व्यवस्था है जो कि कायम की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी खुद ये चीज मॉनिटर करते हैं। जरूरत पड़ने पर वो निर्देश भी देते हैं, पूरी मीटिंग होती है, और इसके लिए लोगों में उत्साह इस चीज को था कि अगर हो सके तो धन्यवाद ज्ञापित कर सके प्रदेश के मुखिया का कि इतनी शानदार जो व्यवस्था की गई है उसके लिए भी, और जो राजस्थान के अंदर लगातार विकास हो रहा है उसके लिए, तो ये उत्साह जरूर भक्तों में नजर आ जाएगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा आयुषी, और वो उत्साह कहीं ना कहीं भक्तों के साथ साथ सीएम के जहन में भी हर इस खास मौके पर जिस तरह से आपने जिक्र किया नजर आता है। आयुषी, और क्या जानकारी? अभी अंदर पहुंच गए हैं सीएम भजनलाल शर्मा दर्शनों के लिए, सपत्नी कभी पहुंचे, ऐसी भी जानकारी आपने दी? हाँ, अब बिल्कुल जयती, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंदर पहुंच गए हैं। अब अंदर पूजन किया जा रहा है, विशेष पूजन किया जा रहा है जी। हालांकि देखिए, एक खास बात हो रही जयती कि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे तो ऐसा नहीं है कि जो बाकी जो भीड़ है वहाँ पर जो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने कहा था कि पहले भी एक अलग से एरिया बनाया गया है, तो जो लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं उनको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी बहुत ज्यादा होगी नहीं। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर कायम की गई है अपनी। बिल्कुल आयुषी, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें भी हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर से। ये सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आप प्रथम पूज्य के दर पर पहुंचे हैं। आप सीधी तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं, और ये तस्वीरें बहुत खास इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हर एक भक्त की तरह उनके मन में भी, उनके जहन में भी भगवान के प्रति जो अगाध प्रेम है, जो विश्वास है, जो आध्यात्म के प्रति उनका जुड़ाव है, ये हर एक इंसान का अपने प्रभु के साथ, अपने आराध्य के साथ, अपने इष्ट के साथ होता है। और खास तौर पर जब हम सकारात्मक ऊर्जा की बात करते हैं, जो जीवन जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें सदैव प्रेरित करती है, वही भगवान है। आज प्रथम पूज्य श्री गणेश, जिनके अनुमति के बिना, जिन्हें निमंत्रण दिए बिना, जिन्हें स्वागत किए बिना कोई भी काम सफल नहीं होता, जिन्हें कहा जाता है रिद्धि सिद्धि के दाता, और जिन्हें कहा जाता है सारे दुखों का नाश करने वाले और घर में सुख शांति संपदा कायम करने वाले प्रभु, और ऐसे इष्ट के दर पर आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हैं। महंत कैलाश शर्मा उन्हें पूजा करवा रहे हैं। ये विशेष पूजा इस समय उनके सानिध्य में राजस्थान के मुखिया कर रहे हैं। अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे हैं। चुनरी उड़ाकर श्री गणेश को जो समर्पित की जाती है चुनरी, वो उड़ाकर, तिलक लगाकर, माला पहनाकर ये खास पूजा करवा रहे हैं पंडित कैलाश शर्मा।
और सबसे बड़ी बात इसीलिए ज़रूरी हो जाती है, सबसे खास बात इसीलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि आज बुधवार का दिन है और बुधवार का दिन समर्पित है श्री गणेश के लिए। बुधवार के दिन कई शुभ संयोगों के साथ मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आज लाखों की तादाद में, आपने रात की तस्वीरें देखी होंगी अगर, तो आप जानते हैं कि श्रद्धा किस तरह से आज अपने पूरे सैलाब पर थी। रात में कई लोगों को आपने देखा होगा अपने घरों से पैदल निकल गए, भगवान श्री गणेश के दर्शन करने के लिए लगातार पैदल यात्रा करके पहुंच रहे थे। ये जानते थे कि भीड़ वहां पर कम नहीं होगी, भीड़ लगातार बढ़ेगी ही, लेकिन रात से ही भले वो प्रथम पहर की पूजा हो, वो द्वितीय पहर की पूजा हो, वो हर एक झांकी के दर्शन हो, स्वर्ण मुकुट पहने हुए श्री गजानन गणेश महाराज के दर्शन करने के लिए हर एक जयपुर वासी, और जयपुर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी पैदल यात्रा करके लोग लगातार पहुंच रहे हैं, जिनके लिए शानदार व्यवस्थाएं भी की गई है। अब आप सोचिए कि एक जगह पर अगर लाखों की तादाद में भक्त पहुंचे तो फिर इंतजार तो लंबा होता है, लेकिन उस इंतजार में भी लोगों को भक्ति का आनंद इस समय खूब महसूस हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच रहे हैं, वहां पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंच रहे हैं और ये खूबसूरती है सनातन की, खूबसूरती है खासतौर पर राजस्थान की भी। राजस्थान में हर एक त्योहार को, हर एक खास पर्व को इसी तरह से जिंदादिली के साथ में, बहुत उत्साह के साथ में सेलिब्रेट किया जाता है, महोत्सव की तरह मनाया जाता है। जब हम गणपति के उत्सव की बात करते हैं, देश के अलग अलग कोनों में गणपति उत्सव नहीं बल्कि महोत्सव के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। मुंबई की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र, नागपुर, पुणे, ये वो स्थान जहां पर गणपति उत्सव लगातार कई दिनों से शुरू होकर कई दिनों तक चलता है। लोग अपने घरों में गणपति लेकर आते हैं, बाकायदा एक पुत्र की तरह, एक बेटे की तरह उनकी पूजा अर्चना करते हैं, फिर बाद में उनका विसर्जन होता है, नम आंखों से उन्हें विदाई देते हैं। अगले बरस वो जल्दी अपने घर पर फिर से आए, सुख के साथ में, रिद्धि सिद्धि के साथ में, शुभ लाभ के साथ में, ऐसी कामना करते हैं। लेकिन राजस्थान के रिवाजों में कहा जाता है, जिस तरह से हमारे घर के द्वार पर भी श्री गणेश होते हैं, और हमारे साथ में सहयोगी आयुषी क्योंकि जुड़ी हुई, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे भी जानते हैं। आयुषी, तस्वीरें बहुत खास है, प्रदेश के मुखिया की तस्वीरें, आध्यात्म के साथ आपने जिस तरह से कहा कि उनका जुड़ाव हमेशा से रहा, वो आज एक बार पुनः देखने को मिल रहा है। आयुषी, इस समय विशेष पूजा आराधना में सीएम नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जयती, क्योंकि पहले मैं आपको जिक्र भी कर रही थी इसी बात का कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि आध्यात्मिक काफी ज्यादा और इस तरह के अवसरों पर वो हमेशा उनकी मौजूदगी रहती है, चाहे उनका शेड्यूल कितना भी व्यस्त हो, कितने भी व्यस्त हो मुख्यमंत्री, पर हमेशा वो समय निकालते हैं इस चीज के लिए कि वो अपना कुछ समय मंदिर में जरूर दे। और अच्छा, एक और खास बात आपने नोटिस करी होगी कि अब हमेशा अपनी धर्मपत्नी को अपने साथ में रखते हैं या फिर पूरा परिवार दर्शन के लिए पहुंचता है, और इस बार भी यही देखने को मिला है, अपनी धर्मपत्नी के साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। हालांकि कोशिश हम यही करेंगे कि अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब बाहर आते हैं तो अगर उनसे कुछ देर बात हो पाए तो ये जरूर हमारी कोशिश रहेगी, लेकिन और यही इंतजार मैं आपको बताऊं जयती, क्योंकि मुझे तो है ही, लेकिन जो भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं आपको जिक्र भी कर रही थी कि वो भी क्योंकि मुख्यमंत्री से एक बार मिलना चाहते हैं, उनकी एक झलक देखना चाहते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं तमाम उन विकास कार्यों के लिए जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा करवाए गए हैं, उन तमाम नवाचारों के लिए जिसका हम बार बार फर्स्ट इंडिया पर भी जिक्र करते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा कौन कौन से वो कार्य वो कराए गए और कितनी राहत उनसे लोगों को मिली है। हालांकि गणेश चतुर्थी की बात की जाए या फिर मोती डूंगरी गणेश मंदिर की बात की जाए तो इतिहास काफी पुराना है, 300 साल पुराना ये मंदिर है, और जब हर बुधवार को हम देखते हैं कि हर बुधवार को इसी तरह की रौनक देखने को मिलती है। पर आप सोचिए, बुधवार को रौनक होती है और आज तो गणेश चतुर्थी का पर्व है, तो जो रौनक है उसको 4 चांद लग गए हैं। अभी आप हम लोग फर्स्ट इंडिया पर तस्वीरें दिखा रहे थे अंदर की भी, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दर्शन पूजन कर रहे थे तब हमने देखा भी था कि कितना विशेष श्रृंगार, कितनी साज सजावट वहाँ पर की गई है, और वो लोकप्रियता वाकई में दिखाता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी कि लोग भी सहयोग कर रहे थे जयती। ऐसा नहीं कि वहाँ पर बहुत हाबड़तोड़ हो गई हो मुख्यमंत्री को देखने के लिए या फिर जो पूजन कर रहे हैं, तो अब ये देखिए कि एक डिसिप्लिन दिखाता है कि लोग भी, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन का जाब्ता तो तैनात है, आपको मेरे पीछे भी नजर आ रहा होगा, क्योंकि इनके द्वारा भी यही कोशिश की जा रही है कि जब सीएम यहाँ से निकल रहे हैं या फिर तो लोग दर्शन कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर के एक बाउंड एरिया बनाया जा रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें जयती तो तस्वीरें वाकई खास है, और हम भी अभी इंतजार यही कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जल्द से जल्द आए और कोशिश अगर हो पाए तो हम उनको बधाई दे सके गणेश चतुर्थी के इस खास पर्व। बिल्कुल आयुषी, आप बने रहिए हमारे साथ में, और सबसे खास बात ये हो जाती है क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि लाखों की तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं, रात से ही पदयात्रा कर अपने अपने घरों से लोग निकल गए, इस चीज को जानते हुए भी कि वहां पर ऐसा नहीं कि भीड़ कम हो जाएगी, किसी भी प्रहर में भीड़ रहेगी, लेकिन लोगों का जो उत्साह है वो इतना ज्यादा परवान पर है आयुषी। लेकिन पुलिस की एक बड़ी भूमिका है, आप बात भी कर रहे थे, मुमकिन है अगर तो फिर व्यवस्थाओं के नजरिए से हम ये भी आपसे जानेंगे जब सीएम वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि अभी पुलिस भी व्यस्त है। आयुषी, और क्या जानकारी वहां से इस समय, क्योंकि
भक्तों में इस समय इस चीज को लेकर भी उत्साह है कि अगले दर्शन कब होंगे। अभी पर्दा लग गया है श्री गणेश के फिलहाल के लिए। भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद लेने के लिए कतारों में लगा हुआ है। तो देखिए, तस्वीरें बहुत खास इसलिए हो जाती हैं क्योंकि आज गणेश जी का दिन है। आज के दिन भगवान श्री गणेश, जो कि देवादिदेव महादेव के पुत्र हैं, जिस तरह से उनकी उत्पन्न होने की, जिस तरह से उनकी उत्पत्ति के भी हम इतिहास में कहानियां पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि भगवान शिव के साथ में जो पिता पुत्र का रिश्ता है, किस तरह से वो बना, किस तरह से उसमें प्रेम जुड़ता गया, और प्रेम के जुड़ने के साथ उस वरदान के साथ भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य कहलाए, कहा जाता है। और ये हम सभी मानते हैं। फिलहाल तस्वीरें जरा देखिए, पौराणिक कहानियों के तर ये तस्वीरें भी, जहां राजस्थान के सीएम अब मंदिर से निकल रहे हैं। चेहरे पर खुशी, चेहरे पर हंसी, साफ तौर पर ये बयां कर रहे हैं कि बहुत शुभकामनाएं सर आपको गणेश चतुर्थी की। आज भगवान श्री गणेश जी का जन्मदिन है, क्या कुछ राजस्थान के लिए मांग? देखिए, बारी आना पड़ेगा। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन था, तो आराध्य गोविंद देव जी मंदिर गए और आज के दरबार में आए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी के माध्यम से राजस्थान की समस्त जनता को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज भगवान गणेश जी का जन्मदिन है और हमें सब कुछ गणेश जी भगवान से प्राप्त होता है, और इसलिए मैं गणेश जी भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे राजस्थान में सुख हो, समृद्धि हो, हमारे राजस्थान का विकास हो, हमारे किसान का विकास हो, हमारे मजदूर का विकास हो, हमारी बहनों का विकास हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले। इन सारे विषयों को लेकर के मैंने भगवान गणेश जी से प्रार्थना की है। वे तो भगवान गणेश जी की, भोलेनाथ की, बंसी वाले की कृपा है। आप देख रहे हैं कि राजस्थान में हरियाली है, हरियाला राजस्थान हो रहा है। ईश्वर की कृपा से अच्छी बारिश हो रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बने, उत्कृष्ट राजस्थान बने। यही मेरी भगवान से विनती है। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह त्योहार ऐसा है हमारा, जो हमारे घर पर भी, हमारे विद्यालयों में भी गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है। भगवान गणेश बुद्धि के दाता हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि सभी के जीवन में समृद्धि और खुशहाली आए और हमारा राजस्थान आगे बढ़े। इंद्रदेव भी मेहरबान हो रहे हैं, आज भी मेहरबान हो रहे हैं। बिल्कुल, जब गणेश जी मेहरबान है तो इंद्रदेव भी मेहरबान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रदेश की जनता के नाम संदेश आपने सुन लिया है। गणेश चतुर्थी के खास मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को इस महोत्सव के, गणपति बप्पा के आगमन की शुभकामनाएं दी, और साथ ही साथ ये भी कहा कि भगवान इस समय राजस्थान पर मेहरबान है, क्योंकि हरियाली नजर आ रही है और हरियालू राजस्थान बनने की दिशा में राजस्थान लगातार अग्रसर है। अच्छी बारिश हुई है। उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह से विकास की रफ्तार राजस्थान ने पकड़ी है, वो विकास की रफ्तार बरकरार रहेगी। इस दौरान एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने फर्स्ट इंडिया पर देखी, और ये हमारी कोशिश लगातार गणेश महोत्सव की शुरुआत से, क्योंकि पहले से ही गणेश महोत्सव की तस्वीरें आने की शुरुआत हो चुकी थी अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए। रोजाना शाम में भले वो श्री गणेश के अद्भुत श्रृंगार की तस्वीरें हों, वो उनके सामने
कलाकारों की ओर से प्रस्तुतियों की तस्वीरें हों, क्योंकि कहा जाता है कि श्री गणेश को जिस तरह से मोदक बहुत प्रिय है, जिस तरह से उन्हें चोला चढ़ाया जाता है, जिस तरह से श्रृंगार किया जाता है, चांदी का वरक लगाया जाता है, स्वर्ण मंडित मुकुट उन्हें पहनाया जाता है, वैसे ही अगर कलाओं के धनी श्री गणेश की बात करें तो ध्रुपद गायन उन्हें बहुत ज्यादा रिझाता है, बहुत भाता है। और ऐसे में इस बार गणेश महोत्सव को और ज्यादा सार्थक और ज्यादा खास और ज्यादा लोगों के साथ जुड़ाव वाला बनाने के लिए ये तस्वीरें भी सामने आई, जब कलाकारों ने उनके सामने ध्रुपद गायन की प्रस्तुतियां दी। आयुषी एक बार फिर से जुड़ी। आयुषी, सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी गणेश चतुर्थी के मौके पर, और साथ ही साथ अपनी खुशी भी उनके चेहरे पर नजर आ रही थी, जिसे जाहिर किया। क्या और जानकारी आयुषी? आयुषी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए एक बार फिर से जुड़ेंगे आयुषी के साथ में, लेकिन अद्भुत दृश्य और अद्भुत तस्वीरें, ये दर्शन है प्रभु के, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पहुंचने के सिलसिले के बीच में कई ऐसे लोग भी हैं जो चाहकर भी नहीं पहुंच पाते प्रथम पूज्य के दर्शन के लिए। कई भीड़ से कतराते हैं, कई डरते हैं, कई काम की व्यस्तता की वजह से पहुंच नहीं पाते। लेकिन राजस्थान के मुखिया पहुंचे और उन्होंने क्या कुछ कहा प्रदेश की जनता के नाम, वो सुनवाते हैं जरा। आप सभी के माध्यम से राजस्थान की समस्त जनता को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज भगवान गणेश जी का जन्मदिन है और हमें सब कुछ गणेश जी भगवान से प्राप्त होता है, और इसलिए मैं गणेश जी भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे राजस्थान में सुख हो, समृद्धि हो, हमारे राजस्थान का विकास हो, हमारे किसान का विकास हो, हमारे मजदूर का विकास हो, हमारी बहनों का विकास हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले। इन सारे विषयों को लेकर के मैंने भगवान गणेश जी से प्रार्थना की है। मैं तो भगवान गणेश जी की, भोलेनाथ की, बंसी वाले की कृपा है। आप देख रहे हैं कि राजस्थान में हरियाली है, हरियाला राजस्थान हो रहा है, ईश्वर की कृपा से अच्छी बारिश हो रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बने, उत्कृष्ट राजस्थान बने। यही मेरी भगवान से विनती है। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह त्योहार ऐसा है हमारा, जो हमारे घर पर भी, हमारे विद्यालयों में भी गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है। भगवान गणेश बुद्धि के दाता हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि सभी के जीवन में समृद्धि और खुशहाली आए और हमारा राजस्थान आगे बढ़े। इंद्रदेव भी मेहरबान हो रहे हैं, आज भी मेहरबान हो रहे हैं। बिल्कुल, जब गणेश जी मेहरबान है तो इंद्रदेव भी मेहरबान है।